स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल पे। चलिए आज देखते हैं एक टॉपिक है जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट किया था आपको याद होगा। वो आर्टिकल्स को लेकर संविधान में मैंने जो है आपको याद होगा कि मैंने जो है तकरीबन 11 आर्टिकल तक जो है बातचीत हमने कर लिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा 1 से लेकर 11 तक के सीरीज़ को हमने देखा हुआ है पूरा। तो आज हम लोग जो बात करेंगे आर्टिकल 12 पे जो है चर्चा करने वाले हैं। आर्टिकल 12 पे चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ें आपको बता दूँ। आर्टिकल 11 तक हमने देखा है, आपको याद होगा अगर आप नहीं देखे होंगे वीडियोज़ तो जाके आप देखिएगा। 11 में हमने जो बात किया था, 11 का जो शब्द है, जो लिखा हुआ जो उसमें जो वर्ड है वो ये है कि संसद द्वारा क्या होगा, कानून के माध्यम से वो क्या करेंगे, नागरिकता पे मैंने चर्चा किया हुआ था। इसमें क्या है कि संसद द्वारा क्या हो सकता है, वो बना सकती है कानून नागरिकता से रिलेटेड, नागरिकता से जुड़ा हुआ जो है वो कानून बना सकती है। ये आर्टिकल 11 का भाषा है। तो आर्टिकल 12 में ये लिखा हुआ कि नागरिकता से जुड़े हुए जो है जो भी कानून होंगे वो कौन बनाएगी, तो संसद बनाएगी। तो इसमें जो है मैंने जो आर्टिकल 11 को समझाया था उसको थोड़ा सा डिटेल में समझाया हुआ था। तो नागरिकता से रिलेटेड जुड़ा हुआ कानून वो बनाएगी, आर्टिकल 11 में लिखा हुआ है केवल। लेकिन मैंने नागरिकता के बारे में पूरा का पूरा एक जो है पूरा का पूरा वीडियो ही बनाया हुआ था, जिसमें हमने बताया था सिटीजनशिप कैसे प्राप्त करते हैं, क्या होता है, वो सारी चीजें। उसका पार्ट 1 मैंने बनाया हुआ है। नागरिकता को लेकर पार्ट 1 हमारा बन गया है। दूसरा पार्ट उसका जल्द ही जो है मैं अपलोड करने का प्रयास करूंगा, कि वो थोड़ी सी जो है ना वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं उसको अभी रोका हुआ हूँ। जल्द ही उसको मैं क्या करूंगा, अपलोड करने का प्रयास करूंगा। तो देखिए आज हमारा जो है बेसिकली बात होने वाला है आर्टिकल 12 पे। आर्टिकल 12 क्या कहता है उसको थोड़ा सा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए एक चीज और मैं आपको मेंशन करवा दूं, मैंने परसों एक वीडियो डाला हुआ था, वो भारत जो है अंग्रेजों के कंट्रोल में कैसे गया था। उसमें एक फैक्ट मेरे जहन से उतर गया था, एक फैक्ट था, आपको याद होगा, वो था जो मैंने ब्लैक होल की घटना को बताया हुआ था। तो ब्लैक होल की घटना में मैंने जो है एक चीजें जो है मेंशन किया हुआ था, वो एक डेट जो था 1953 में ब्लैक होल की घटना जो हुई थी। मैंने 93 जो शब्द यहाँ पे जो मैंने 93 जो है ना जो ईयर को मेंशन किया हुआ है वो 1753 सॉरी 1753 मैंने मेंशन किया हुआ था उसमें, जो कि रियल में वो जो है जून 1756 की बात थी। तो ये फैक्ट मेरे जहन से उतर गया था, मैंने जो है 1753 उसमें मेंशन किया हुआ था। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ब्लैक होल की घटना जो मैंने बताया था ना आपको, 146 लोगों को जो है उसमें क्या नाम है, सिराजुद्दौला के द्वारा जो है 146 अंग्रेजों को एक छोटी सी कोठरी में बंद करके उसको मारा गया था। वो दरअसल फैक्ट मैंने वहां पे ये जो है थोड़ा सा वहां पे मिस्टेक हुआ था, वो जहन से उतर गया था। तो इसको आप जो है ना वहां पे करेक्ट कर लेंगे। चलिए आज की बातचीत हमारी क्या होगी, बेसिकली आर्टिकल 12 पे। अब आर्टिकल 12 क्या है उसको देखते हैं। आर्टिकल 12 में जो है बेसिकली बातचीत है स्टेट को लेकर। स्टेट क्या है इसी पे चर्चा होगी आज। टाइटल लिख लेते हैं, स्टेट। व्हाट इज स्टेट, यही हमारा आज टाइटल है। स्टेट क्या है यानी कि राज्य क्या है। तो राज्य पे ही बेसिकली चर्चा होगा। यहां पे आप मेंशन कर ले आर्टिकल 12। तो आर्टिकल 12 में जो है ये राज्य क्या है इसी की बातचीत हमारी होगी। राज्य क्या है, अब सबसे पहले आपके जहन में आ गया होगा कि जैसे ही मैंने लिखा व्हाट इज स्टेट, स्टेट जैसे ही मैंने यहां पे मेंशन किया तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेट का मतलब यही जो आप अभी अभी भी दिमाग में सोच रहे होंगे कि बिहार, झारखंड, यूपी और ऐसे कितने सारे जो हमारे पास जो राज्य हैं, उन सारे राज्य को आप कहीं ना कहीं सोचना चालू कर दिए होंगे।
तो दरअसल वो नहीं है। यहाँ पे राज्य का मतलब वो नहीं है जो पहले से आपने दिमाग में सेट किया हुआ है। जो हमारा संविधान जो है, जो संविधान बातचीत करता है आर्टिकल 12 को लेकर, वो दरअसल उस राज्य की कल्पना नहीं है जिस राज्य के बारे में अभी आप सोच रहे हैं। उस राज्य की बातचीत यहाँ पे नहीं है। हमारा संविधान जो है राज्य की क्या परिभाषा देता है, वो यहाँ पे इस आर्टिकल में पूरा का पूरा मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले जो है ये बताता है कि राज्य के अंदर क्या क्या यहाँ पे शामिल होंगे। तो राज्य में सबसे पहले हम लोग शामिल करते हैं, सबसे पहले आपको बता दें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सबसे पहले शामिल होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार। यहाँ पे भारत सरकार जो हो जाएगी, यहाँ पे शामिल हो जाएगी राज्य के अंतर्गत, पहला। और दूसरी जो यहाँ पे होगी, जिसको हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट, जो हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जो है, संसद जो है, संसद भी जो इसमें शामिल होगी, किसके रूप में, राज्य के रूप में। संसद में आपको पता है यहाँ पे जो है लोकसभा, राज्यसभा आप यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से और भी हम लोग राज्य के परिभाषा में और हम लोग क्या ले सकते हैं, तो यहां पे आपको बता दें जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है। अब यहां पे स्टेट का मतलब मैं आपको समझा दूं, स्टेट गवर्नमेंट का मतलब हुआ यहां पे राज्य सरकार। अब जो बिहार यूपी आप सोच रहे हैं ना, वो यहां पे जो है ये हो जाएगी, इसको हम लोग कहते हैं राज्य सरकार। यहां पे राज्य सरकार आ जाएगी। और यहां पे क्या हो जाएगा, एक स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर ये क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब होता है विधान परिषद, सॉरी विधानमंडल। विधानमंडल में आप जहां जहां पे कुछ जगह पे केवल जो है विधानसभा है, तो आप यहां पे विधानसभा कह लीजिए, विधानसभा यहां पे। और साथ ही साथ जो है कुछ जगह पे विधान परिषद भी है, तो विधान परिषद भी आप कह सकते हैं। 6 राज्यों में अभी जो है वर्तमान में विधान परिषद है, हमारे झारखंड में विधान परिषद नहीं है। तो आप समझ पा रहे हैं, यानी कि सबसे पहले राज्य के अंतर्गत जो है कौन कौन से जो है किसको हम लोग शामिल करेंगे, वही ये आर्टिकल 12 हमें समझाने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे भारत सरकार जो इंडियन गवर्नमेंट हो जाएगी, ये इसके अंतर्गत शामिल होगी, इस राज्य के अंतर्गत जो है ना, जो आर्टिकल 12 कहता है उसके अंतर्गत जो है ना भारत सरकार यहाँ पे शामिल हो जाएगी। और दूसरा यहाँ पे पार्लियामेंट यानी कि संसद जो हमारा है, वो संसद भी इसमें शामिल होगा। और स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे राज्य सरकार, यहाँ पे राज्य सरकार। और राज्य सरकार ये साथ साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधानमंडल। जितने सारे विधानमंडल हैं वो सब इसमें राज्य के अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त भी कुछ शामिल होंगे, जैसे कि मैं आपको बताऊं, भारत सरकार के अधीन जो होगी, भारत सरकार के अधीन जो है कुछ स्थानीय स्थानीय प्लस जो है कुछ अन्य जो है प्राधिकरण है। ये क्या होता है अभी समझेंगे। अन्य प्राधिकरण यानी कि अथॉरिटी, अदर अथॉरिटी इसको हम लोग कहते हैं, लोकल प्लस अदर अथॉरिटी। अब ये क्या है कि यहाँ पे ये जो है प्राधिकरण क्या होता है, लोकल में आप समझ लीजिए कि जिसने सारी जो है ना, एक स्थानीय लेवल पे जो होता है, स्थानीय लेवल पे जैसे हो गया ना आपका पंचायती सिस्टम में जो है आपका मुखिया लोग हो गए, यहाँ पे मुखिया जैसे मान लीजिए आप। और यहाँ पे अगर आपको शहरों में जाए तो म्यूनसिपैलिटीज जिसको हम लोग कहते हैं आमतौर पे, तो वो मेयर सब हो गए, वो सब आ जाएंगे यहाँ पे लोकल जो है, यहाँ पे प्राधिकरण के रूप में, अथॉरिटी के रूप में यहाँ पे ये सब शामिल हो जाएंगे। लोकल बॉडीज वैसे आपको पता है यहाँ पे अभी जितने सारी लोकल बॉडीज जो हमारे यहाँ पे है, लोकल बॉडीज का मतलब यानी कि जो 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 ग्राम पंचायत वाला जो हमारे यहाँ पे सिस्टम चलता है, शहरों में जो है आपको पता होगा नगर पालिका वाला जो सिस्टम चलता है, वो दरअसल स्टेट के कंट्रोल में है। वो किसके कंट्रोल में रहता है, तो स्टेट के कंट्रोल में यानी कि राज्य के कंट्रोल में है। तो आप समझ पा रहे होंगे ये सारी चीजें जो होगी वो किसके अंतर्गत आएगी, ये राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आएगी। स्थानीय यानी कि लोकल जो हो जाएगा, मेयर या फिर मुखिया जैसे लोग हो गए। और यहाँ पे अदर अथॉरिटी में जो है जैसे भारत के अधीन जो हो जाएगी, जैसे LIC, देखिए LIC जैसे कुछ एग्जाम्पल में देखते हैं, LIC हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो गया, या फिर ONGC जैसे कुछ संस्थान है,
ओएनजीसी का मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस जो है जो कॉरपोरेशन होता है, इसको हम लोग कहते हैं ओएनजीसी। इसी प्रकार से देखें तो भारत पेट्रोलियम जो है, भारत पेट्रोलियम जो इंडस्ट्रीज हो जाएगी, ये इसमें शामिल हो जाएगी। और साथ ही साथ जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक बोर्ड हो गया, तो इलेक्ट्रिक बोर्ड सब यहाँ पे शामिल हो जाएगा। अब ये सब इसमें शामिल हो जाएगी, यानी कि ये सब, ये अथॉरिटी जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं अदर अथॉरिटीज के रूप में, ये भारत सरकार के अधीन है। लेकिन इन सबों को कुछ पावर दिया गया है, इन सबों को कुछ पावर दिया गया है, जिसके माध्यम से इन सबों के पास कुछ कंट्रोल है, यानी कि कुछ पावर है, शक्तियां हैं, जिसके माध्यम से ये जनता को प्रभावित कर सकती है। तो ये सब अथॉरिटी जो हो जाएंगे, यानी कि लोकल बॉडीज के रूप में हमने देखा, या अदर अथॉरिटीज जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में जो आएगी, ये सब ये राज्य के परिभाषा के अंतर्गत यहाँ पे आएगी। आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने अभी जो मेंशन करवाया है कि यहाँ पे राज्य का मतलब जो होता है उस राज्य से नहीं है जिसके बारे में आप पहले से सोच रहे हैं कि राज्य का मतलब जितने सारे हमारे पास स्टेट है, वो नहीं। यहाँ पे स्टेट का मतलब होगा जो संविधान की भाषा है, संविधान की भाषा के रूप में यहाँ पे जो राज्य है, राज्य का मतलब होगा भारत की सरकार, और यहाँ पे जो है ना पार्लियामेंट, और साथ ही साथ यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, और जो है स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि जो है ना विधान मंडल जिसको कह लेते हैं, इसमें जो है ना हिस्सा विधानसभा और विधान परिषद के रूप में, और जो है राज्य के रूप में जो है तो लोकल बॉडीज होता है। आपको पता होगा लोकल बॉडीज का मतलब जो ग्राम पंचायत जिसको हम लोग कहते हैं, वो वाला सिस्टम यहाँ पे रहेगा, और उसमें जो है ना मुखिया सब जो है आमतौर पे इसके अंतर्गत आएंगे, और अगर शहरों में देखें तो मेयर जैसे लोग इसके अंतर्गत शामिल होंगे। और जैसे कि अदर अथॉरिटीज का भी चर्चा यहाँ पे हमारे संविधान में किया गया है। कुछ ऐसे अथॉरिटी है, कुछ ऐसे जो है प्राधिकरण है, जिसको जो है भारत सरकार कुछ पावर देती है, और उस पावर के माध्यम से वो अपना काम निकालते हैं अलग अलग फील्ड में। जैसे कि एलआईसी का काम हो गया, ओएनजीसी का काम हो गया, जैसे नेचुरल गैस से रिलेटेड जो भी सारा काम होगा, ये कौन देखता है, तो यहाँ पे ओएनजीसी देखता है। एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस जो है ना, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को, ये आप देखें तो ये बहुत बड़ी जो है एक प्रकार से आप ये बीमा कंपनी है, तो आपको पता होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो बीपीआई यानी कि जो है ना भारत पेट्रोलियम जो इंडस्ट्रीज है, वो क्या करती है, पेट्रोलियम से रिलेटेड चीजों को देखती है। और साथ ही साथ यहाँ इलेक्ट्रिक बोर्ड, जो इलेक्ट्रिक को जो पूरा का पूरा जो बिजली को जो मैनेज करने का जो काम करती है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक बोर्ड। ये सब जो है जिसको ये पावर दिया गया है, जिसकी वजह से मैंने अभी जस्ट कहा कि वो जनता को प्रभावित कर सकते हैं, इतनी पावर इनके पास होती है। तो ये सब अथॉरिटी मिल जाए, ये सब लोग मिला के, ये जितने सारे लोगों को आप देख रहे हैं, इन सबको मिला दें, तो ये हो जाता है यहाँ पे स्टेट का परिभाषा। आपने जो पर्टिकुलर परिभाषा को आपने सुना था अब तक कि राज्य का मतलब यूपी, बिहार और समथिंग, वो यहाँ पे नहीं है। आर्टिकल 12 का मतलब यहाँ पे इस राज्य से है, इस राज्य के बारे में कहा जाता है आर्टिकल 12 में। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, कई बार आपने सुना होगा, अक्सर ये आप इस बात को देखे होंगे, या डिबेट में कई बार आपने सुना होगा कि कहते हैं कि राज्य प्रयास करेगा, राज्य प्रयास करेगा कि जो है ना जो हमारे यहाँ पे भोजन को लेकर है कि पोषायुक्त न्यूट्रिशन के साथ जो है ना हम भोजन प्रोवाइड करेंगे। अब राज्य कौन प्रयास करेगा, तो इसी राज्य के बारे में बातचीत है। थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण के रूप में समझाऊं इसको। देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे मैं एक दो आर्टिकल का और जिक्र कर लेता हूं जिससे और भी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए हमारे यहाँ पे एक जो है डीपीएसपी का हिस्सा है हमारे संविधान में, डीपीएसपी इसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये हम आगे समझेंगे जब हम संविधान को देखेंगे डिटेल में आगे, जैसे जब ये आएगी बातचीत जब होगी तो डीपीएसपी को हम लोग देखेंगे। अभी मैं आपको बता दूं ये आर्टिकल 12 जो कि हमारे फंडामेंटल राइट का हिस्सा हो जाएगा, मूल अधिकार यहीं से चालू है। हम आपको बता दें आर्टिकल में जो हमारा मूल अधिकार है, मूल अधिकार जिसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट, वो यहीं से स्टार्ट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा मैंने आपको पहले ही वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि मूल अधिकार जो है हमारे संविधान का सबसे बेहतरीन पार्ट माना जाता है, जिसकी शुरुआत आर्टिकल 12 से होती है। तो 12 से लेकर यहाँ पे 35 आर्टिकल तक केवल मूल अधिकार पे बातचीत होगी, जो मैं अब धीरे धीरे उसको कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा। आज मैं आर्टिकल 12 को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं, आगे और भी हिस्से को हम लोग यहाँ पे जिक्र करेंगे। वो मूल अधिकार हो गया, फंडामेंटल राइट इसको कहते हैं हम लोग। अब इसके बाद जो है ना 35 के बाद जो आता है आर्टिकल 36,
36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल को हम लोग कहते हैं डीपीएसपी, और इसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल राइट। तो हमारे फंडामेंटल राइट में क्या है, एक चीजें है कि यदि सरकार हमारे फंडामेंटल राइट को अगर छीनती है तो वो ये संभव नहीं है, छीनने का प्रयास भी करेगी तो उसको जुडिशियरी हमारा क्या करेगा, उसको रोकने का प्रयास करेगा। तो यहां पे फंडामेंटल राइट में जो चीजें लिखा हुआ वो हमें कंपलसरी मिलना ही मिलना है। जैसे कि एग्जांपल यहां पे एक आर्टिकल 21A है, इसी के अंतर्गत है आर्टिकल 21A, इसमें लिखा हुआ राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन का मतलब होता है, राइट टू एजुकेशन इसका मतलब होता है शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार हमारे लिए क्या है, ये सरकार को देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मूल अधिकार है और मूल अधिकार से कोई कॉम्प्रोमाइज सरकार नहीं कर सकती, इसीलिए हमें शिक्षा किसी भी हाल में मिलेगा। तो ये चीजें हमारा फंडामेंटल राइट का है, तो किसी भी हाल में सरकार को देना पड़ेगा। डीपीएसपी में क्या है, डायरेक्टिव जो है ना पॉलिसी इन स्टेट, यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन स्टेट पॉलिसी में क्या बातचीत है, यहाँ पे 36 से लेकर ये भी एक मूल अधिकार के रूप में ही है, लेकिन इसमें हम सरकार पे दबाव नहीं डाल सकते हैं। इस पे हम, इस आर्टिकल में जितनी सारी बातें लिखी हुई है इसमें हम सरकार पे दबाव नहीं बना सकते हैं। इसी में एक आर्टिकल आता है जैसे 47 है, आर्टिकल 47 में ही लिखा हुआ है कि जो हमको भोजन मिलेगा ना वो न्यूट्रिशन के साथ मिलेगा, वो जो हमें भोजन देंगे वो न्यूट्रिशन के साथ देंगे। न्यूट्रिशन का मतलब पोषायुक्त भोजन जो हमें मिलेगा, तो पोषण के साथ मतलब जो भोजन मिलेगा उसमें पोषण युक्त होगा, ठीक है, पोषायुक्त भोजन होगा। तो पोषायुक्त भोजन मिलने के लिए यानी कि न्यूट्रिशन के साथ हमें मतलब खाना मिलना चाहिए। ये किसमें हमें लिखा हुआ, कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 47 में ये बातें लिखी हुई। लेकिन समझने वाली बात ये है कि हम सरकार पे यहाँ पे दबाव नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ये बातें डीपीएसपी की है। सबसे पहले हमें समझना ये है कि आर्टिकल यहाँ पे जो 12 से लेकर 35 तक जो चीजें लिखा हुआ है, तो वो यहाँ पे क्या करेगा, हमें ये इनको देना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो बातें लिखा हुआ है, यहाँ पे जो बातें लिखा हुआ है वो क्या कर, यहाँ पे जो डीपीएसपी में लिखा हुआ उसके लिए हम सरकार पे दबाव नहीं डाल सकते। 36 से लेकर 51 तक जो भी बातें लिखी हुई है उसके लिए हम सरकार पे दबाव नहीं डाल सकते हैं। इसीलिए क्या करती है सरकारें, कहती है कि राज्य प्रयास करेगा, यहाँ पे यही राज्य की बात है, राज्य प्रयास करेगा कि लोगों को पोषायुक्त भोजन मिले, प्रयास करेगा। यहाँ पे मैं आपको फिर से समझा दूं, अगर ये फंडामेंटल राइट की बात होती तो प्रयास की बात नहीं होता, वो करना पड़ता सरकार को। लेकिन यहाँ पे क्या है, 36 से लेकर 51 तक जो बातचीत है, जिसमें से एक आर्टिकल को केवल मेंशन किया मैंने समझाने के लिए इसको केवल, कि इसमें न्यूट्रिशन के साथ हमें भोजन में जो है ना केवल चावल नहीं मिलेगा, चावल के साथ दाल और उसमें और भी सारी चीजें जो हमें मिलनी चाहिए, जो हमें एक पोषण के रूप में, वो सारी चीजें यहाँ पे दी जानी चाहिए। लेकिन वो सरकारें नहीं देती। आपको पता होगा कई बार जो है ना बहुत मुश्किल से वो चावल भिजवाती है और ऐसे मतलब गेहूं जैसे चीजें को भिजवाती है, उसमें पूरा का पूरा न्यूट्रिशन हमें नहीं मिल पाता है। हाँ, वो अलग बात है कि आजकल जो है ना कुछ कुछ राज्य जो है, कुछ यहाँ पे राज्य का मतलब जो स्टेट है, कुछ स्टेट यहाँ पे प्रयास कर रहा है उसको देने का न्यूट्रिशन के साथ। तो वही यहाँ पे सरकार कहती है, वही यहाँ पे सरकार कहती है कि राज्य प्रयास करेगा, राज्य प्रयास करेगा कि न्यूट्रिशन के साथ आपको भोजन प्रोवाइड हो, क्योंकि यहाँ पे सरकार को हम दबाव नहीं बना सकते हैं। इसीलिए क्या है कि वो कहती है राज्य प्रयास करेगा। तो अब राज्य कौन प्रयास करेगा, तो राज्य का मतलब इसी आर्टिकल से बातचीत है, आर्टिकल 12 वाले राज्य की यहाँ पे बातचीत है। वो ये कहता है कि हम प्रयास करेंगे, और यहाँ पे हम यानी कि राज्य प्रयास करेगा, यानी ये सारे संस्थान क्या करेंगे, प्रयास करेंगे हमें बेहतर जीवन देने के लिए, जो कि हमारे डीपीएसपी का हिस्सा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बातें जो है समझ आई होगी कि आर्टिकल 12 में राज्य का क्या मतलब है और वैसे राज्य क्या होता है। वैसे नॉर्मली राज्य हम सब जानते हैं कि हमारे स्टेट 28 जो स्टेट है उसकी बातचीत होती है, लेकिन यहाँ पे राज्य का मतलब ये सारे संस्थानों को जोड़ने के साथ मिलके जो बनता है उसको हम लोग राज्य कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको ये सारी क्लियरिटी हो गई होगी कि राज्य दरअसल संविधान के अनुसार क्या होता है। चलिए जल्द ही मिलते हैं अलग वीडियो में, दूसरे वीडियो में। थैंक यू सो मच।